नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोतिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो नोबेल पुरस्कार पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाली एग्जाम्स के सारे एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की अगर मैं शुरुआत करता हूं तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 29 जून 1900 को हुई। नोबेल फाउंडेशंस की अगर बात करें तथा वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की अगर बात करें, ठीक है, और ये किसकी याद में दिया जाने लगा हमको? ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में हमको दिया जाने लगा, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो ये इसको शुरुआत कब की गई? 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा या इसकी शुरुआत की गई 1901, याद रखिएगा। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल शांति का पुरस्कार जो है, नोबेल शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। शुरुआत की अगर मैं बात करता हूं तो शुरुआत में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाने लगा था, लेकिन ठीक है बाद में 1968 के बाद ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति, ठीक है, प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। लेकिन अभी वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में इसके अंदर तकरीबन 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें आपको सभी को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे चलते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था और स्टॉकहोल्म स्वीडन में हुआ था उनका जन्म। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण था। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को किसी भी प्रकार से? चलेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, उसमें से जो है 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार अति महत्वपूर्ण था। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी किसी भी प्रकार से? चलिएगा, आगे चर्चा हम करते हैं फिर। अल्फ्रेड नोबेल दिसंबर 1896 में मृत्यु के पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रखा। ठीक है, उनकी ये इच्छा थी, समझेगा, उनकी क्या इच्छा थी? उनकी ये इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। ठीक है, ये उनका इच्छा थी। तो स्वीडिश बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से, जो इसका ब्याज मिलता जाता है, उसी से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई। ये महत्वपूर्ण है। शुरुआत में अगर आपसे पूछा जाए कि 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई, और जब इसकी शुरुआत की गई थी तब ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वर्तमान में मतलब अभी की बात करें तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा और 1968 से ये अर्थशास्त्र के लिए भी दिया जाने लगा। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनियन और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक बेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाला आज तक का सबसे कम उम्र का साहित्यिक, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग रहे हैं, जो वर्ष 1907 में जब उन्होंने जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, तब उनकी उम्र जो थी वो 42 वर्ष थी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया अभी का याद रखने का मैं ट्रिक भी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, साल 2020 का साहित्य का पुरस्कार जो है, साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया। स्वीडिश एकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि लुइस को उनकी काव्यात्मक आवाज के लिए यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको ट्रिक। उससे पहले हम ये जान लें कि 2019 का किसको दिया। 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया मूल के लेखक पीटर हैंडका को दिया गया था। ठीक है, अब देखिएगा ट्रिक इसकी है, लिटरेचर से हम याद रखेंगे, लिटरेचर से आप याद रखेंगे एल। ठीक है, लिटरेचर मतलब साहित्य होता है और लुइस मतलब लुइस ग्लुक। ठीक है, याद रहेगा
उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको याद रहेगी। ठीक है, लिटरेचर से आप एल याद रख सकते हैं और लुईस याद आ जाएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो साल 2020 का फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज और रेनॉल्ड ग्लेंजेल और एंड्रिया गेज के साथ, ठीक है, इन दोनों को साथ में मिला। अब देखिएगा इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई है भौतिक के लिए। फिजिक्स मतलब पी के बाद आता है क्यू और आर, ठीक है। तो रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो ये आर से याद रखना आपको। ठीक है, आर से आपको आर से याद रखना है रोजर पेनरोज याद रखना है। उसके बाद ठीक है, रेनयार्ड गेंजेल, ठीक है, इन दोनों को पुरस्कार दिया गया और एंड्रिया गेज आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आर याद रख लीजिएगा। फिजिक्स मतलब भौतिकी, और पी से याद रखेगा, पी के बाद क्यू को छोड़ के आर। तो दोनों आर वाले रोजर पेनरोज और रेनॉल्ड गेंजेल याद रहेगा। एंड्रिया गेज भी आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्रिटेन के रोजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, और रोजर पेनरोज जो है इसको ब्लैक होल की खोज के लिए, हमारा ब्लैक पेन होता है कि नहीं, ठीक है, तो पेन से याद रखिएगा ब्लैक होल। ठीक है, तो ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल की खोज के लिए रोजर पेनरोज को यह आविष्कार दिया गया। रेनार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को यह पुरस्कार आकाशगंगा में मिल्की वे के केंद्र में एक सुपरमेसिव ब्लैक होल के लिए दिया गया। अब तक का सबसे ठोस सबूत उन्होंने प्रूव किया था, इसीलिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। तो 3 लोगों को भौतिकी का पुरस्कार दिया, एक जो है हमारा साहित्य का पुरस्कार दिया गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई समस्या होगी किसी भी प्रकार से। एंड्रिया गेज, प्रोफेसर एंड्रिया गेज फिजिक्स के नोबेल से सम्मानित होने वाली चौथी महिला है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जोनम, ठीक है, एम्यूनियल शॉर्पेंतिया और जेनिफर को दिया गया। ठीक है, जेनिफर डाउडना। अब देखिएगा जीनोम एडिटिंग के लिए, जीनोम एडिटिंग होती है केमिस्ट्री में, जीनोम एडिटिंग के लिए या फिर जीनोम आइडेंटिटी एक पद्धति है विकसित करने के लिए 2020 का जो पुरस्कार है वो फ्रांस की विज्ञान एम्यूनियल शार्पेंतिया को और अमेरिकी की जेनिफर डाउडना को दिया गया। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पुरस्कार दिया गया। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा, ज्यादा कठिन नाम नहीं है। एम्यूनियल याद रखना है आपको, जेनिफर याद रखना है बस। एम्यूनियल और जेनिफर को रसायन केमिस्ट्री का पुरस्कार दिया गया। देखिएगा, ट्रिक से हम एक चीज को याद रख सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर हमको ज्यादा हमारे पास ज्यादा आपके पास चीजें रहेंगी तो मुश्किल होगा। इसीलिए कम चीजों की जितने हो सके ट्रिक बनाइए और ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़िएगा तो आपको चीजें याद रहेगी। ठीक है, चलिए नोबेल शांति पुरस्कार मैं बता देता हूं। देखिएगा वर्ल्ड फूड पीस, ठीक है, अब आपको देखिएगा इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, ट्रिक कम से कम बनाई है। 2000 साल का नोबेल शांति पुरस्कार ठीक है, दुनिया में भूख के खिलाफ जंग लड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। देखिएगा आपको खाना अगर मिल जाता है तो आपके क्या हो जाती है, आपको शांति मिल जाती है। ठीक है, तो WPF, पी से याद रखना पीस। ठीक है, तो पी से याद रहेगा आपको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले को दिया गया है। ठीक है, और पीस मतलब शांति होता है, और जब आपको खाना मिल जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि इस साल का जो 2020 का है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है पीस का मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा की अगर मैं बात करता हूं, चिकित्सा विज्ञान, तो इसमें चिकित्सा विज्ञान में 2020 के लिए चिकित्सा विज्ञान 2 अमेरिकन वैज्ञानिक हार्वे जे ऑल्टर और माइकल हाफ्टिन व ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, इन दोनों को एक संयुक्त रूप से दिया गया है, अमेरिकन वैज्ञानिक हार्वे जे ऑल्टर और माइकल हाफ्टिन। ठीक है, और ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया। हार्वे जे ऑल्टर और माइकल हाफ्टिन और चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को चिकित्सा विज्ञान के लिए पुरस्कार दिया गया। तीनों के नाम सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हाफ्टिन और चार्ल्स एम राइस। लास्ट पुरस्कार अर्थशास्त्र का पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्र पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन
को दिया गया है। तो विल्सन और पोल को दिया गया है। किसको दिया गया है? ये विल्सन और पोल को अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार दोनों अर्थशास्त्री को नीलामी, ठीक है, नीलामी प्रारूपों के आविष्कार और नीलामी सिद्धांतों में सुधार के लिए दिया गया है। ये तीनों पुरस्कार आपको मैंने बताया, ये सारों 6 जो पुरस्कार थे आपको मैंने समझाया। 6 पुरस्कार की बात करें तो ये अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है ये बाद में दिया जाने लगा, ठीक है, 1968 के बाद दिया जाने लगा। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1901 में की गई। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। और हमारी क्लासेस बहुत सारी हैं, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे आप अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मेरे लेक्चर चल रहे हैं। तकरीबन 600 से ज्यादा लेक्चर हमारे हो रहे हैं, ठीक है, और मेंस की भी तैयारी हम वहां पर करवा रहे हैं। तो आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। नीचे जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। दूसरी चीज ये, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि चीजें आपको समझ में आए। बहुत सारे लेक्चर्स हमारे, तकरीबन 600 लेक्चर्स मेरे वहां पर है, और आप सभी वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए, फ्री पीडीएफ है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा पीडीएफ के लिए। और तो पीडीएफ जो आपकी लिंक में हम जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरी चीज ये, वहां पर मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा अनअकैडमी पर। तो हमारी रेगुलर क्लासेस हो रही है, टाइमिंग में आपको बता दूंगा, वहां पर मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। हमारी 4 क्लासेस रेगुलर वहां पर लग रही है, और मेंस की भी हम तैयारी वहां पर करवा रहे हैं। मेंस का कैसे शुरुआत करें, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे शेयर जरूर, मेरे जो क्लासेस है उसको शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।